0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ फैमिली। तो आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि चंद्रयान 3 की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और चंद्रयान 2 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो अपने मिशन को पूरा करने में कामयाब नहीं रहा, और चंद्रयान 3 का क्या मिशन है और उसको किस लिए मून पे भेजा जाएगा, उससे हमारे को क्या क्या इन्फॉर्मेशंस मिलेगी और कैसे वो हमारे देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है, चाहे हम इकोनॉमिक पर्पस से बोलें चाहे हम स्पेस प्रोग्राम के पर्पस से बोलें। तो अपने आप में ये क्या है, हमारे लिए एक गर्व का क्षण है कि जब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 मून की तरफ के लिए भेज दिया है, जो हमारे पूरे कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है, क्योंकि उसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, जो मून का सरफेस है उसके ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करने का है। आज तक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही देश हैं जो इस कारनामे को कर पाए हैं। तो अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो निश्चित ही हमारा जो कंट्री है, कंट्री के लिए क्या होगी, ये बहुत बड़ी बात होगी। पूरे वर्ल्ड में जो हमारे जो स्पेस प्रोग्राम्स इंडिया में हो रहे हैं उनको भी क्या मिलेगा, बहुत बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारी कंट्री को क्या होगा, बहुत फ़ायदा होगा। तो बेसिकली जो एम है चंद्रयान 3 के जो मिशन है उसका जो मेन एम है वो क्या है कि जो मून है, मून के सरफेस पे क्या करवाना है, सॉफ्ट लैंडिंग करवानी है। जो मून का लूनार सरफेस है उसके ऊपर क्या करना है, सॉफ्ट लैंडिंग करवानी है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या होता है कि स्मूथली क्या करना है, हमने किसी सरफेस के ऊपर उतरना है बिना कोई पार्ट डैमेज हुए, मतलब बिल्कुल स्मूथली हमने क्या करना है, वहाँ पे बैठ जाना है। तो ये मतलब होता है सॉफ्ट लैंडिंग का। तो होता क्या है, लैंडिंग के टाइम जब कोई भी आपका जो लैंडर होगा वो क्या होगा, मून की ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, मून की तरफ खींचता जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर बड़ी भी स्पीड को हम कम ना कर पाए तो वो क्या हो सकता है, धड़ाम से सरफेस के ऊपर बच सकता है और वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो क्या है, अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो आपके लैंडर है उसमें क्या लगे हुए हैं, अपथ्रस्ट इंजन लगे हैं, जिनको तब एक्टिवेट किया जाएगा ताकि हम क्या कर सकें, जो आपका चंद्रयान 3 है उसमें जो लैंडर लगा हुआ है उसकी जो स्पीड है उसको क्या कर सकें, कम कर सकें। तो बेसिकली अगर हम इसको सक्सेसफुली कर पाए तो हम क्या होंगे, वर्ल्ड का चौथा देश भारत बन जाएगा जिसने सक्सेसफुली मून के ऊपर क्या की होगी, सॉफ्ट लैंडिंग की होगी। तो बेसिकली मून पे जाने से इंडिया को क्या फ़ायदा है, मून पे जाने से सबसे पहले तो हमको मून के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, क्योंकि अगर हम देखें जो मून है वो कहीं ना कहीं अर्थ से कनेक्टेड है, चाहे आप टाइडल लॉकिंग की वजह से बोलें, ठीक है, मून क्या है, अर्थ के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो मतलब अगर हमको मून के बारे में जानकारी होगी, मून में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, मून में वाटर कितना प्रेजेंट है, कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, वहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं, मून का टेम्परेचर क्या है, तो बेसिकली ये क्या कर सकता है, इंडिया को बहुत हेल्प कर सकता है वेदर को प्रिडिक्ट करने में, या आपके जो जैसे नेचुरल डिजास्टर जो पहले आने वाली है उसको भी क्या कर सकते हैं, हम इसकी वजह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारे इंटरनेशनल स्पेस प्रोग्राम्स हैं या जो इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्या, अगर हम सक्सेसफुली मून के ऊपर लैंडिंग करते हैं तो जो और कंट्रीज़ हैं वो भी क्या करेंगी, इसरो को अप्रोच करेगी, तो हम भी क्या कर सकते हैं, उनके सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं, उनके इस तरह के मिशंस को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा कंट्री है उसको क्या मिलेगा, इकोनॉमिक फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि आपने प्राइवेट स्पेस जो आपके प्रोग्राम्स हैं जैसे SpaceX हो गया, उनके बारे में आपने सुना होगा, नासा हो गया, जिस तरह से ये क्या करते हैं, बाकी कंट्री से क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो अगर हम इस मिशन में सक्सेसफुल रहे तो इकोनॉमिक पर्पस में भी क्या होगी, इंडिया को बहुत मदद मिलेगी, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको क्या मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। तो बेसिकली वहाँ पे जाने का एम क्या है, एक तो हम क्या कर सकते हैं, वेदर पैटर्न को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और अगर हमने मान लो एक्सोप्लैनेट्स, क्योंकि स्पेस मिशंस तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, उनमें और विस्तार आने वाला है और इंक्रीज आने वाला है, तो अगर हम इस मिशन को सक्सेसफुली कर सकें तो जब हम एक्सोप्लैनेट्स जो हमारे अर्थ से क्या है बहुत दूर दूर और प्लैनेट्स हैं, तो उनके बारे में भी क्या कर सकते हैं, हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से जो वेदर है अर्थ का
मून की वजह से वो क्या हो रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है जी। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो आपका ये जो पूरा मिशन है ये सिर्फ हमारा इस बारी 615 करोड़ रुपए इस मिशन को एग्जीक्यूट करने में लगे हुए हैं। जो अगर हम देखें कोई भी अगर आपकी हॉलीवुड मूवी है उसे भी बहुत कम पैसे में क्या हुआ है, हमारा जो ये पूरा मिशन है, ये जो मिशन है इसका एग्जीक्यूशन हुआ है। तो मैं अपने आप में ये हमारे लिए क्या एक गर्व की बात है। तो होगा क्या, जब चंद्रयान 3 वहाँ पे लैंड करेगा आराम से, तो वहाँ पे क्या होगा, एक रोवर निकलेगा। रोवर क्या करेगा, उस जो चंद्रमा है उसके सरफेस में जाएगा, तो पूरी चंद्रमा की प्रक्रिया करेगा वो एक लूनार डे में। एक लूनार डे बोले तो जो अर्थ के 14 दिन के बराबर होते हैं। तो जब क्या बोलते हैं आपका लैंडर उतरेगा, उसमें से क्या निकलेगा, रोवर निकलेगा, जो क्या करेगा, मून के सरफेस में मून की जो मिट्टी होगी, मून का जो लूनार सरफेस होगा उसके बारे में क्या करेगा, जानकारी जुटाएगा और उस जानकारी को क्या भेजेगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हमारा इसरो है वहाँ पे सारा सब चीज़ क्या की जाएगी, मॉनिटर की जाएगी। ठीक है जी। तो सारी चीज़, और जो ये पूरा जो मिशन है ये क्या है, रोबोटिक है। ये क्या हो रहा है, जो हमारा जो चंद्रयान 3 है वो क्या हो रहा है, एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्या कर रहे हैं, हम यहीं से ही अर्थ में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो मतलब हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ी प्राउड की बात है। ठीक है। तो 23 अगस्त या 24 अगस्त के दिन क्या होगा, जो हमारा चंद्रयान 3 है वो क्या करेगा, मून के लूनार सरफेस के ऊपर क्या करेगा, लैंड करेगा। तो अगर सक्सेसफुल लैंडिंग हो जाती है तो हमारी कंट्री के लिए ये क्या होगी, बहुत प्राउड की बात होगी। इसे क्या मिलेगा, हमारे स्पेस प्रोग्राम्स को बढ़ावा मिलेगा, हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, हमारे जो इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ जो वेदर पैटर्न है उनको समझने में आसानी होगी, अर्थ के बारे में हम और डिटेल में पता कर सकते हैं। इस यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में हमारे को और डिटेल में जानकारी मिलेगी। हमको एक्सो प्लैनेट्स जो अर्थ से बहुत दूर दूर हैं प्लैनेट्स, उनके बारे में जानकारी मिलेगी, या उन तक पहुंचने के लिए जो मून क्या करेगा, एक मीडियम का काम करेगा। और इसमें एक और अचीवमेंट क्या है, जिस व्हीकल, लॉन्च व्हीकल पे ये जो चंद्रयान 3 मिशन है जिसको एग्जीक्यूट किया गया है उसका नाम है LVM-3, जो इंडिया ने, इसरो ने अभी नई बनाई है। अब इसे क्या फ़ायदा है, ये क्या कर सकता है, जो पिछले हमारे जो लॉन्च व्हीकल्स है उसे भी 30% ज़्यादा वेट को क्या कर सकता है, हैवियर पेलोड्स को क्या कर सकता है, उठा सकता है। तो मतलब सक्सेसफुली इस वजह से भी क्या हो सकता है, हमारे को बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हम और देशों की सैटेलाइट्स हो गई और देशों के जो स्पेस मिशंस हो गए उनको एग्जीक्यूट करने में भी क्या करेंगे, जो हमारा इसरो है वो क्या करेगा, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मतलब हमारे यहाँ यूनिवर्स के जो राज है, यूनिवर्स के जो रहस्य हैं उनको पता लगाने के लिए भी जो ये चंद्रयान 3 मिशन है वो क्या करेगा, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिससे हमको क्या लग सकते हैं, कई यूनिवर्स के जो राज हैं वो पता लग सकते हैं कि किस तरह से ये यूनिवर्स बना था, या किस तरह से जो ये यूनिवर्स है इसमें क्या क्या आगे होने वाला है, कौन कौन से और प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में, जहाँ पे और प्लैनेट्स में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो मतलब बहुत सारे सवाल हैं जिनकी जो उत्तर है वो हमको जो चंद्रयान 3 है उसके सक्सेसफुल मून के लूनार सरफेस में सॉफ्ट लैंडिंग करने से सारे सवालों के जवाब हमको मिल जाएंगे। तो हमारे इसरो के जितने भी साइंटिस्ट इस चंद्रयान के पीछे जिन्होंने दिन रात की मेहनत की है उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि उनकी मेहनत की वजह से जो इंडिया है उसका जो डंका है पूरे देश में, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, आपका बज रहा है। पहले ही अभी जो हमारा चंद्रयान 3 है उसे पहले जो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देश हैं उनमें चाइना, रशिया और USA देश शामिल हैं। तो अगर सक्सेसफुली हमारी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग मून के सरफेस पे होती है तो भारत वर्ल्ड का चौथा देश बन जाएगा जिसने क्या की होगी, मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की होगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं चंद्रयान 2 की कि वहाँ पे क्या क्या कमियाँ रह गई। चंद्रयान 2 में बाकी सब कुछ ठीक था, बट जैसे उसने क्या करनी थी, जिस टाइम उसने लैंडिंग करनी थी वहाँ पे क्या हो गया, उस टाइम एक सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गया, क्योंकि ये जो मिशन है सारा ये क्या हो रहा है, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। अब देखो वहाँ पे क्या है, आपको पता है जो मून है हमारा वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो अगर किसी को लैंड करना है तो वहाँ पे क्या आते हैं हमारे, उसमें थ्रस्ट इंजन लगाए थे जो क्या कर देते हैं, जैसे ही जो आपका लैंडर है वो मून के सरफेस के नज़दीक आता रहता है तो उसकी स्पीड क्या करते हैं, कम करते हैं जिसकी वजह से जो सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। अब जो ये सारा मिशन है ये रोबोटिकली कंट्रोल्ड है, मतलब किसी आदमी को ऊपर नहीं भेजा गया है, ये सारा जो आपका इसरो है, इसरो का जो ऑफिस है वहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो हुआ क्या था, जब पिछली बार चंद्रयान 2
मून के ऊपर लैंडिंग करने वाला था, तो लगभग 335 मीटर के डिस्टेंस में ही जो सिग्नल है वो क्या हो गया, किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से क्या हो गया, टूट गया। जिस पाथ में उसने लैंडिंग करनी थी, पहले तो बिल्कुल उसी पाथ पे चल रहा था, बट थोड़े से मतलब 335 मीटर का जो दायरा था, जब इतनी हाइट बची हुई थी, उसके बाद क्या हो गया, हमारा जो कनेक्शन था चंद्रयान 2 के साथ वो क्या हो गया, खत्म हो गया, लॉस्ट हो। तो मतलब उस टाइम क्या होता है, लैंडिंग के टाइम क्या किया जाता है, जो थ्रस्ट इंजन्स हैं उनको क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। जो क्या करते हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं या थ्रस्ट लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी स्पीड है, सिंपल साइंस है। अब देखो कोई इस डायरेक्शन में आ रहा है, अगर हम क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर में ग्लिच आने की वजह से जो चंद्रयान 2 है वो परफेक्ट लैंडिंग या अगर हम बोले सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। तो उस मिशन को दोबारा सक्सेसफुल करने के लिए अब जो है हमारा चंद्रयान 3 है ये अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल गया है। तो मतलब अगर हम बोलें कि जो ये इसरो, जो हमारा ये चंद्रयान 3 मिशन है, ये क्या है, हमारी जो पूरी कंट्री है उसके लिए एक प्राउड मोमेंट है। और जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो तारीफ के पात्र हैं, जिन्होंने इतने कम टाइम में ही इतनी कम रिसोर्सेज से एक बहुत बड़े मिशन को सफल बनाने के लिए हुंकार भर दी है। और बात करें तो 23 से 24 अगस्त के बीच जो हमारा चंद्रयान 3 है वो क्या करेगा, जो हमारा मून है उसके लूनार सरफेस के ऊपर क्या करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो बेसिकली जो आपके लैंडर और रोवर हैं वो क्या करेंगे, मून के सरफेस के ऊपर जाएंगे और मून के सरफेस के बारे में स्टडी करें। आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारी वीडियोस आपको पसंद आती है, तो इतने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए जो हम बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। जय हिंद।